हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। ये ब्यूटीफुल सीन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको उत्तराखंड घुमाने नहीं, यहाँ की फेमस चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी आज। फ्रेंड्स, ये जो 2 बास्केट आपको दिख रही हैं, इन बास्केट के अंदर है उत्तराखंड। हाँ जी, उत्तराखंड नहीं बट उत्तराखंड की बहुत ही फेमस चीज़ें मैं आपके लिए लेके आई हूँ। कभी भी आप उत्तराखंड घूमने जाएं तो इन चीज़ों को लौटते समय ज़रूर खरीदिएगा। एक तो ये वहाँ की बहुत ही फेमस चीज़ें हैं और ये दिल्ली में शायद ही अवेलेबल हों। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना छोटा सा उत्तराखंड। ये देखिए दोस्तों, ये 2 बास्केट हैं। सबसे पहले मैं बड़ी बास्केट को साइड, छोटी वाली को मैं साइड कर लेती हूँ और बड़ी बास्केट आपको दिखाती हूँ। बड़ी बास्केट में क्या क्या है ये देखिए। सबसे पहले ये है वहाँ की मूली। आपको इस टाइप की, हमारे वहाँ जो मूली होती है वाइट और लंबी लंबी होती है, लेकिन ये इस टाइप की होती है। और आप देख रहे हैं इसमें कितनी मिट्टी लगी हुई है। ये मैं आपको जैसी नेचुरल वहाँ से आई है उसी तरीके से दिखा रही हूँ। मैंने कुछ क्लीन नहीं किया है। ये इसी कलर की होती है, लेकिन अंदर से ये वाइट ही रहेगी और बहुत ही टेस्टी होती है। ये है हमारे उत्तराखंड की मूली। इसे आप सैलेड में खाइए, इसकी सब्ज़ी बनाइए, बहुत टेस्टी होती है। चलिए मैं आपको दूसरी वेजिटेबल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है गांव की गडेरी। इसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी होती है। ये भी दिल्ली में मिलना इम्पॉसिबल है। कोई गडेरी छोटे साइज़ की होती हैं इस टाइप की, और कुछ इस टाइप की होती है बड़ी। तो आप जब भी उत्तराखंड घूमने जाएं और वहाँ से लौटते समय इन चीज़ों को ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि हर जगह का अपना एक स्वाद होता है, एक टच होता है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ नहीं मिलेंगी, यहाँ कहीं नहीं मिलेंगी। वहीं से ही हम जब भी हम लोग आते हैं ज़रूर परचेज़ करते हैं। और अगर परचेज़ करना भूल गए तो बहुत मलाल रहता है कि हाँ, हमने वो चीज़ नहीं खरीदी। और ये आपको जब भी आप उत्तराखंड घूमने जाएं, आपको नैनीताल साइड भी मिल जाएगा, आपको रामनगर से ऊपर कहीं भी मिल जाएगा। तो 2 चीज़ें ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वेजिटेबल ऐसी है कि ये आपकी काफ़ी टाइम तक बिना फ्रिज के भी आराम से रह लेती है। और कई लोग तो इसे, क्योंकि कई बार गांव में सब्ज़ी नहीं होती और बारिश का मौसम है तो इतनी दूर कहाँ वो लेने जाएंगे, तो ये मिट्टी के नीचे दबा के रखी रहती है। एक तो मिट्टी में अंदर ठंडक होती है और वैसे भी ये ख़राब नहीं होती। और मिट्टी अगर इससे पहले निकाल लिया जाता है, उसके बाद फिर दोबारा मिट्टी में इसको दबा दिया जाता है, जिससे कि ये काफ़ी टाइम तक स्टोर हो जाए। जब भी उन्हें ज़रूरत हो वो इसे निकाल कर यूज़ कर ले। और चलिए आगे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है भट। ये कुछ इस टाइप के दाने होते हैं, काले रंग के, जैसे लोबिया के दाने होते हैं ना, कुछ इस टाइप के दाने होते हैं इसके। इसे बोलते हैं भट। इसकी भट की चुटकानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसकी हम लोग एक और डिश होती है राजड़, वो भी बनाते हैं, बहुत यम्मी बनती है। और इसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। ये लोग ये भी परचेज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। जिस तरह दिल्ली की राजमा एक डार्क कलर की होती है और एक लाइट कलर की होती है, उसी तरह हमारे गांव की राजमा भी देखिए। राजमा का जो साइज़ देखिए आप, साइज़ तो वही है लेकिन इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ये है वाइट राजमा और ये है हमारी रेड राजमा। ये है हमारे पहाड़ की राजमा। बहुत जल्दी, यहाँ की राजमा बहुत टाइम लगता है, ये बहुत जल्दी गल जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। नेचुरल चीज़ तो नेचुरल ही है। चलिए अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये है गौहत। गौहत की दाल उत्तराखंड की बहुत ही फेमस दाल है।
आप यहाँ दिल्ली में इसे कुल्थी के नाम से जानते होंगे, शायद यही बोलते हैं। बाकी मुझे उतना आइडिया नहीं है। कुल्थी या फिर आप मुझे बताइएगा आपके वहाँ क्या बोलते हैं। ये पथरी के लिए बहुत ही अच्छी दाल होती है, जिसे पथरी में लोग ज़्यादा बनाते हैं, भिगो के इसका पानी वगैरह पीते हैं। इसका बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और हम लोग इसे कहते हैं, इसके डुबुक, इसकी दाल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी रेडी होती है। इसमें बहुत सारी 3-4 दालें और डालते हैं इसमें, 5-6 दाल और मिक्स करके इसकी एक इतनी बढ़िया दाल बन के रेडी होती है ना, जो पहाड़ में ही हम लोग, दिल्ली में तो ज़्यादातर हम लोग विंटर्स में बनाते हैं, लेकिन पहाड़ में तो पूरे 12 महीने ही ठंड होती है और कहते हैं, तो इसे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। चलिए और देखते बास्केट में क्या है। ये देखिए, इसे बोलते हैं झुंगर के चावल। ये देखिए कैसे दानेदार, जैसे आप लोग समा के चावल यूज़ करते हैं ना, ये समा के चावल से थोड़ा अलग होता है। ये देखिए, और इसका राइस शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जो शुगर पेशेंट राइस खाना पसंद करते हैं वो इसे जितना मर्जी खाएं, ये बहुत ही शुगर पेशेंट्स के लिए लाभदायक चीज़ है। इसे झुंगर के चावल बोला जाता है। और ये देखिए ये चीज़ आपको गांव में ही मिलेगी। ये देखिए छोटा सा उत्तराखंड। चलिए मैं आपको दूसरा बास्केट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये छोटी बास्केट, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें सारी स्वीट डिश हैं। ये है वहाँ की उत्तराखंड की मिश्री, इसे बोला जाता है। ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है और इतनी प्योर है ना, ये आप कोई भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। इसे हम लोग ये मिश्री, आम भाषा में मिश्री, और वैसे हम लोग इसको बचपन से कुंजे के नाम से जानते थे और अभी भी हम बहुत इसको पसंद करते हैं। तो देखिए ये कितनी और इतनी सस्ती और इतनी अच्छी चीज़ है ये, बहुत ही बढ़िया। इसे आप गांव की मिश्री, उत्तराखंड में जब भी जाएं आप मिश्री देखिए, कुछ इसका कोन साइज़ का इसका वो होता है, शेप होती है, जिस तरह बर्थडे कैप होती है ना, शेप बिल्कुल वैसी ही इसकी बर्थडे कैप की तरह होती है। नीचे से राउंड सा और ऊपर से कोना, इस टाइप का, इधर राउंड इधर कोना। ये जैसे बर्थडे कैप होती है सेम वही साइज शेप होता है इसका। इसे बोलते हैं गांव की मिश्री, आप आम भाषा में कुंजा। चलिए और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये स्वीट डिश फ्रेंड्स, मैं आपको बॉक्स नहीं दिखा पाई क्योंकि जैसे आया था ये फिनिश हो गया। ये देखिए, 2 टाइप की उत्तराखंड की बहुत ही फेमस मिठाई होती है। ये है जिस पे दाने वगैरह लगे हुए हैं, अंदर से चॉकलेट है और बाहर से दाने लगे हुए हैं। इसे बोलते हैं बाल मिठाई। बहुत ही यूनिक, पहाड़ उत्तराखंड की बहुत ही फेमस मिठाई है ये। जो इसे खाएगा फ्रेंड्स, सच में वो इसका फ़ैन हो जाएगा, इतनी टेस्टी होती है। और सेम वही, बस इसमें ये वाइट वाले जो ये बहुत मीठे होते हैं, वो चीज़ इसमें नहीं लगी हुई है। ये प्योर चॉकलेट है अंदर की। वो इसी के 1-2 दाने लग गए हैं। तो ये बहुत, ये कहते हैं, आपको अगर लेनी है उत्तराखंड, जैसे आप लोग लेते हैं वापस आते समय, घूमने जाते हैं कभी, तो ये है चॉकलेट वाली मिठाई और ये है, दोनों ही बाल मिठाई हैं। इसमें बस ये दाने वगैरह लगे होते हैं। बाल मिठाई उत्तराखंड की बहुत ही फेमस मिठाई है। कभी भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उत्तराखंड की बहुत ही फेमस मिठाई बाल मिठाई होती है और इतनी टेस्टी होती है। अंदर से बिल्कुल प्योर चॉकलेट है ये देखिए, कितना प्रेस करने पे ही कितना सॉफ्ट पार्ट लग रहा है इसका। बहुत ही यम्मी होती है, बहुत ही टेस्टी। आप कभी जाएं और ज़रूर लाएं इसको घर पे। हम तो जब भी जाते हैं ये चीज़ तो हम कभी भी नहीं भूलते हैं। ये हम लोग अपने लिए भी और अपने रिलेटिव्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी लेके आते हैं, अपने फ्रेंड्स को देने के लिए, क्योंकि हर जगह की एक यादगार होती है। जैसे हम लोग आगरा जाते हैं तो पेठा लेके आते हैं, तो बस सेम वही, इन चीज़ों को हम लाना कभी नहीं भूलते हैं। चलिए मैं आगे दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स ये है बिस्किट, ये देखिए आप, ये है रागी का बिस्किट, जिसे आप लोग रागी बोलते हैं और हम लोग बोलते हैं पहाड़ में मंडुआ। ये मंडुए के बिस्किट बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्थी। शुगर पेशेंट इसको आराम से खा सकते हैं। मंडुआ बिस्किट, मंडुए के बिस्किट इतने इतने यम्मी और इतने टेस्टी और हेल्थी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और इनका टेस्ट भी लाजवाब है। कभी आप जाएं तो इन चीज़ों को जो आपको, क्योंकि जब पता होते ही चीज़ें तभी हम लोग उन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं कि हमें वो चीज़ ख़रीदनी है। जब हमें पता ही नहीं है तो हम किससे क्या पूछेंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। स्वीट डिश में एक और होता है फ्रेंड्स, जो बिल्कुल वाइट है, जैसे स्टोन होते हैं वैसे ही होता है। ये तो बर्थडे कैप की तरह मैं आपको दिखा रही हूँ कि वैसा होता है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ एक, ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए इस टाइप की मिठाई होती है ये, देखिए नीचे से राउंड और ऐसे। इसे आप मिश्री, कुंजा कुछ भी बोल सकते हैं। ये स्वीट डिश भी आप कभी भी घूमने जाएं तो लाना कभी मत भूलिएगा। ये तो बहुत हेल्थी बिस्किट है, ये बाल मिठाई। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।